देवास में 2 फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप बांगर और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले को उजागर किया है। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और उनकी टीम पर गंभीर आरोप भी लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक जोशी द्वारा शहर में बने दोनों ब्रिज के संबंध में लोक निर्माण विभाग से किए गए प्रश्न के उत्तर के दस्तावेज भी सार्वजनिक किए गए। और बातों में मैंने उनसे यही पूछा कि इन दो देवास शहर में स्वीकृति अनुसार भोपाल चौराहे से इंदिरा गांधी चौराहा और भोपाल चौराहे से मक्सी बाईपास चौराहा फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने बाबत वर्बल चर्चा में हमने ये भी कहा कि वहाँ कुछ न कुछ गलतियाँ हुई है। क्या हुई, क्या वो हुई है तो उसको स्वीकार करो, आप नहीं हुई तो कोई बात नहीं। और उसमें हमने ये जो एबी रोड वाला फ्लाईओवर है उसके संबंध में पूछा था, क्या उक्त फ्लाईओवर के लिए जारी की गई राशि का उपयोग कहाँ किया गया। हमने ये पूछा कि कहाँ किया गया, भोपाल चौराहे से इंदिरा प्रतिमा तक के फ्लाईओवर की राशि का उपयोग कहाँ किया गया। उनका जवाब जो इसके साथ संलग्न है, जो आपके पास मैंने कॉपी दी है, उस जवाब संलग्न में उन्होंने कहा शासन द्वारा अनुमत राशि का उपयोग फ्लाईओवर निर्माण में किया गया। हमने आपको बुलाया खेड़ापट्टी में और आप दूसरी होटल में पहुंच गए। आपने कहा हमने होटल तो पहुंच गए। आपने होटल पहुंचने का बोला था, होटल तो पहुंच गए, खेड़ापट्टी थोड़ी होटल पहुंच गए। तो हुआ कि नहीं हुआ, एक बड़े हास्यास्पद जवाब उनका देखिए आप। कागजों का जो कागज उनके, मेरे कागज नहीं है, ये उनका कागज, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण में ही किया हमने। कहाँ किया ये नहीं, हमने ये पूछा था कि कहाँ किया, तो उन्होंने कहा कि हमने फ्लाईओवर निर्माण में किया। हमने फिर उससे यही पूछा था फ्लाईओवर के लिए जारी की गई राशि का उपयोग कहाँ किया है। उन्होंने कहा कि हमने फ्लाईओवर निर्माण में किया। दूसरा हमने पूछा था क्या राशि अन्य स्थान पर उपयोग करने हेतु विधिवत अनुमति ली गई। क्या राशि अन्य स्थान पर उपयोग करने हेतु विधिवत अनुमति ली गई। उनका जवाब था अनुमोदित राशि फ्लाईओवर से संबंधित कार्यों पर ही उपयोग की गई। हमने पूछा था क्या उसकी विधिवत अनुमति, उन्होंने कहा फ्लाईओवर संबंधी की गई, अतः अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमने एक सफारी सूट का कपड़ा उठा के दिया कि आप लिबर्टी टेलर पर सिलवा दीजिए, और आपने दूसरे टेलर से आपने कहा सफारी सिलवा दिया। कहा सिलवाना, सफारी चाहिए था, हमने कर दिया। ये आप जवाब देखिए, दोनों जवाब इसके साथ संलग्न है। दूसरे ब्रिज की बात मैं नहीं करूँगा, वो तो हरी कथा अनंता हो जाएगा। उस ब्रिज की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये जो ब्रिज है इसके जवाब के साथ साथ उन्होंने एक अनुमति का पत्र भी संलग्न किया। आप देखो, राज्यपाल जी की अनुमति है, ये राज्यपाल जी की अनुमति का पत्र उन्होंने संलग्न करके मुझे दिया, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है कि मक्सी बाईपास चौराहे से भोपाल चौराहे तक 6 लेन मार्ग निर्माण और भोपाल चौराहे से जिला न्यायालय एबी रोड NH-3 लंबाई 4 किलोमीटर के निर्माण कार्य बाबत। ये किनका पत्र है, मेरा नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के PWD का, जिन्होंने इसमें लिखा है उपरोक्त विषय के अंतर्गत संदर्भित पत्र में की गई अनुशंसा के अनुसार देवास जिले के मक्सी बाईपास चौराहे से भोपाल चौराहे तक 6 लेन मार्ग निर्माण के फ्लाईओवर के एक रेखांकन में परिवर्तन कर, एक रेखांकन चेंज करना था, उसमें भी एक रेखांकन परिवर्तन करना था। मेरे को इंजीनियर नहीं, लेकिन एक करना था, आप खुद समझदार हो। परिवर्तित कर 200 मीटर मक्सी तरफ शिफ्ट करने की अनुमति दी जाती है, प्रदान की जाती है। उक्त पर कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं किया जाए और पुनरीक्षित GAD के अनुसार कार्य कराया जाना सुनिश्चित होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम पर राज्यपाल जी की ये परमिशन है, लेकिन इसमें कहीं एबी रोड वाले फ्लाईओवर का जिक्र नहीं है। देख लिया आपने स्वयं देख लिया। हमारा ये कहना है कि इस पिक्चर में जिसमें परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन का कारक जो बहुत बड़ा बना है, वो शायद देवास नगर भविष्य में समदड़िया नगर हो सकता है, क्योंकि आज आप भगवती सराय से शुरू करें तो सिविल लाइन चौराहे तक तो समदड़िया हो गई।
उनकी नज़रें आबकारी पे भी है, शिक्षा विभाग पे भी है, बीमा हॉस्पिटल पे भी है, हो सकता है आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र भी हो जाए, तो ये सब जगह नजर हो सकता है। और श्रीमान समझेगा जी नहीं, हमारे यहाँ के योग्य कलेक्टर श्रीमान चंद्रमौली शुक्ला जी जो तत्कालीन कलेक्टर थे, उनसे कहा कि मेरी सारी संपत्तियां जो आपने मुझे दी है, पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत एक योजना सरकार ने चलाई है, उस योजना के तहत जिसमें ये सक्षम अधिकारी भी कलेक्टर के नाते और डीडीए के चेयरमैन भी है, दोनों चीज इनके पास है। इनकी टीम का एक आदमी नगर निगम का कमिश्नर भी है, तो शहर के मालिक तो सब यही लोग हो गए। एसडीएम साहब इनके सहयोगी हैं। इन लोगों ने मिलकर, चूंकि भगवती सराय, नगर निगम, कलेक्ट्रेट ऑफिस और सिविल लाइन, ये चारों संपत्तियां इस ब्रिज के नीचे आ रही थी। अगर ये ब्रिज इंदिरा प्रतिमा से बनता भोपाल चौराहे तक, अब जब ब्रिज के नीचे कोई चीज आ जाती तो उसका मूल्य कितना होता है आपको सबको पता है, उसके मूल्य गिर जाते हैं। तो उसने कहा कि आपने मुझसे तो जो चीज दिखाई उसके बाद आपने तो ब्रिज लगा दिया। तो इन कलाकारों ने इस ब्रिज को जो भी करना था खसका के और वहां खड़ा कर दिया। अब इस ब्रिज में भी गलतियां हैं। एकांकी ब्रिज जो बनता है इतना लंबा होता है, अपन अगर मांगलिया बाईपास से जाते हैं तो लंबा ब्रिज है, एकांकी है वो। अभी एक ब्रिज बना है बांगर से शिप्रा, एकांकी है, डबल लेन नहीं है वो, एक लेन नीचे से चल रहा है, डबल लेन नहीं चलता वो, नीचे से ऊपर से चलने का नहीं है उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।